आपके लिए सर डेडिकेटेड है सर। अरे अरे कि सर आपके दिमाग में सर क्या क्वेश्चंस हैं, आपके क्या मार्गदर्शन हैं, और हाउ वी कैन टेक इट फॉरवर्ड सर। मेरे क्वेश्चंस यार, सबसे पहले तो ये है कि देखो, मूलतः जो ये ख्याल है, ये जो विचार है क्राइम फ्री भारत का, ये बहुत ही प्रशंसनीय है और अनुकरणीय है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन इसमें हम लोग कॉन्क्रीट टर्म्स में क्या करने जा रहे हैं immediately? What is it that we intend to do right now in terms of a concrete program that we can showcase to the world? Ki under this thought, under this idea, we have been able to do this to begin with. सर इसकी 3 फोल्ड स्ट्रेटेजी है सर। हाँ, पहली फोल्ड स्ट्रेटेजी है टू फैसिलिटेट द रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम सर। हाँ, सर कैसे करेंगे दैट आई विल एक्सप्लेन लिटिल लेटर सर। एंड सेकंड ये है टू हेल्प आउट द पुलिस इन इन्वेस्टिगेशन, राइट। एंड जब गवर्नमेंट की इनेबलिंग हो जाएगी तो रॉ डाटा विल नॉट बी फ्लोइंग टू द पुलिस, सो वी वांट टू गारंटी द राइट टू प्राइवेसी टू इंडिविजुअल सर। बट वो तब होगा जब बैकएंड पे जो है वो नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम एग्जिस्टेंस में आती है, तो ये रॉ डाटा जाके जो है इट विल सिट विद दैट अथॉरिटी सर। एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन विल गो इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिगेशन लीड और द एविडेंस लीड सर। इट विल गो टू द सर पुलिस सर। और इसमें रॉ डाटा सर विल नॉट बी गोइंग टू द पुलिस सर for a very simple reason sir, because we somewhere we want to give the right to privacy or guarantee to the privacy sir. That is the sir another part of it. Then the second part में sir हमारा जो backend engine है sir, वो इन डिफरेंट तरीके के जो इन्वेस्टिगेटिव सपोर्ट है वो पुलिस को देना चाहता है सर। तो शुरू में सर जो है हम जो फॉरेंसिक डिजिटल विच कैन बी डन इंडिपेंडेंट ऑफ पुलिस, उसको अभी फर्स्ट फेज में हम करने की कोशिश करेंगे सर। और सेकंड फेज में जब हमको पुलिस का से इनसाइडर हम उसको पुलिस को यदि इन्फ्लुएंस करने की स्थिति में है फॉर्मली और इनफॉर्मली, देन वी वुड बी यूजिंग द पावर ऑफ द पुलिस अंडर 91 CRPC to dig out the evidences wherever they might be sitting. So whether they may be in the form of the video footage, they may be in the form of sir basically what we can say maybe banking detail, reservation details, telecom services provider का CDR details, this detail, that details, those details sir जो है ना would be, उसके बहुत सारे सर इंजन और मॉड्यूल्स बनाए गए हैं जिनसे सर we would be in position to not only collect evidences about this crime, but we would be in position to dig out all the offenses and map with the crimes of all offenses committed by them in the reach of the data set sir. तो यदि डाटा सेट सर 5 साल का है तो चूंकि डाटा सेट की रीच बहुत जोर से सर बढ़ने वाली है because of the net grid in existence and it is capturing everything. So then probably हमको डाटा सेट यदि गवर्नमेंट परमिट करती है तो उस केस में that data set will be flowing from the net grid and that probably we need not to go to directly to telecom service provider, but whatever be the route, that is for the future and that depend when government agrees to it. तो हम जो है पुलिस की 3 तरीके से सर मदद करेंगे सर। नंबर 1, गिविंग ए होल इन्वेस्टिगेटिव जो है ना सेटअप इन द फॉर्म ऑफ ए इन्वेस्टिगेशन ऐप सर। देन इंटीग्रेटिंग फॉरेंसिक्स experts through the different models sir, so that the quality investigation is ensured on the ground irrespective of the investigator sir. So it does not matter कि वहां पे कोई एस इन्वेस्टिगेटर है कि नहीं है, हम जो है एक बहुत ही हाई क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन इवन हवलदार राम सिंह से भी करा ले जाएंगे इन द मोस्ट डिफिकल्ट क्राइम सर। तो इसको सर मैं फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। पहला है सर कि कलेक्शन ऑफ द एविडेंसेस फ्रॉम सीन ऑफ क्राइम सर,
उसमें जो है ना इट इज हैविंग द टू पार्ट्स सर, द डिफरेंट प्रोसेसेस राइट फ्रॉम द creating a fence or protecting the scene of crime, then photography sir. Photography will also be the 5 type of the photography sir: 2D photography, 3D photography, uh, infrared light supported photography, UV light supported photography, drone supported photography, and बेसिकली रोबोटिक सपोर्टेड फोटोग्राफी। इस तरीके की जो है ना पूरा स्पेक्ट्रम रहेगा। एंड हम इसमें सर जो है ना पुलिस को बर्डन नहीं करना चाहते हैं। दिस वी कैन प्रोवाइड through the various entrepreneur which could be developed under umbrella of the CFP, and they can provide the services, and the requisition may directly flow from the फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस अभी हम सब CFB कह देते हैं, बट लार्जर सेंस में जहां भी हम CFB का यूज कर रहे हैं बाद में हम उसे नेशनल अथॉरिटी कहना चालू करेंगे सर। सो टू फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस CFB वुड बी जो है ना, इफ इट इज लर्निंग कि एक क्राइम हुआ है, then it can generate independent requisition for various kind of the services including the forensic experts, and in turn they will be getting sir revenue stream, and for each work they will be doing there will be performance assessment and performance index would be created, and then a cumulative performance index would also be created. Anybody who is going below a particular mark of performance indexer, he will be removed from this sir. So then he would not be getting the future opportunity, and यदि जो है हम उस एक बार उसको जो है ना उससे रिमूव करते हैं, then there will be little difficult जो है process to remember to become the remember sir. उसमें जो है ना ट्रेनिंग कोड रहेगा, टेस्ट कोड रहेगा, क्योंकि यदि वो पहले फॉल्टर किया है तो सिस्टम वुड लाइक टू रीअश्योर इटसेल्फ कि अब जो है जो दोबारा यदि वो ज्वाइन करना चाह रहा है तो हिज सर्विसेज विल बी ऑफ द रिक्विजिट क्वालिटी। सो यदि एक बार वो जो है ना बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस के कारण यदि वो बाहर जाता है तो यदि वो दोबारा आना चाहता है तो उसके लिए सर एक डिटेल प्रोसेस होगी। तो इसको फिर से सर मैं एक्सप्लेन करता हूं। इट इज इन 2 पार्ट सर। जहां पे हम अंदर से घुस के कर पा रहे हैं तो हम इन्वेस्टिगेशन से लेके 91 और उसके तहत जो भी जहां भी एविडेंस होगा हमारे बैक एंड इंजन हेल्प करेंगे टू डिग आउट दोज एविडेंसेस वर्किंग ऑन थाउजेंड्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी। तो हम जो है पुलिस कई बार जो नहीं सोच पा रही है वो हमारा सिस्टम उसे सोच के गाइड कर पाएगा सर। लेकिन ये हम तब कर पाएंगे जब हमको अंदर से घुस के मौका मिलेगा, लेकिन हम बाहर से भी काम करने के लिए तैयार हैं सर। तो जो काम हम बाहर से कर पाएंगे, जैसे हमारे पास सर इन्फॉर्म जो है, तो सबसे बड़ा काम ये रहेगा कि आज की डेट में सर हम जो है कंप्लेनेंट को फैसिलिटी देंगे थ्रू द ऐप एंड थ्रू द पोर्टल एंड थ्रू द वॉलंटियर्स। तो वो ऐप से भी सीधे कर सकता है, पोर्टल से भी सीधे कर सकता है, और थ्रू द वॉलंटियर्स। तो ये वॉलंटियर का सर क्या चक्कर है वो सर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। यदि मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि वो टेक्नो सेवी नहीं है, वो अपनी बात कैसे अपन तक पहुंचाए, तो उसके लिए हम कियोस्क का परमिशन दे सकते हैं कि वी कैन डिक्लेयर फ्यू कियोस्क व्हिच कुड बी एक्सटेंशन ऑफ क्राइम फ्री भारत सर, एंड वहां पर जाके भी वो रिपोर्ट कर सकता है। और अवर वॉलंटियर में रीच आउट टू द पीपल जिनको अपनी FIR दर्ज कराना है, एंड देन द वॉलंटियर विल बी फैसिलिटेटिंग दैट रिपोर्टिंग ऑफ क्राइम टू द पुलिस एज वेल एज टू द क्राइम फ्री भारत सर। और जब वो क्राइम फ्री भारत को सर रिपोर्ट हो जाएगी सर, तो हम जो है इसको लेके पुलिस के पास जाएंगे, और पुलिस के पास हम जाएंगे वो 39 CRPC के जो एक नागरिक का दायित्व है सर उसके तहत जाएंगे सर। जो हमारा जो ड्राफ्ट रहेगा वो ये रहेगा कि कानून ने हमारे ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो जिम्मेवारी सौंपी है 39 CRPC के तहत कि यदि मेरे संज्ञान में कोई अपराध आता है तो मुझे जो है उसे पुलिस को रिपोर्ट करना है, और ना रिपोर्ट करने पर जो है हमको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, और हम इनोसेंट हैं ये प्रूव करने की जिम्मेवारी भी हम पर है। ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कानून के तहत की जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए हम ये जो संज्ञेय अपराध हमारे संज्ञान में आया है इसकी हम रिपोर्ट करते हैं। और आपका भी जो है 154(1) में एक कानूनी दायित्व है कि आप FIR दर्ज करें। आपसे अपेक्षा है कि FIR दर्ज कर
विधिवत इसका इन्वेस्टिगेशन करें और अपने कानूनी दायित्व का निर्वहन करें। यहाँ पे हम सर कहीं पे भी बहुत प्रेयर नहीं करना चाहते हैं, हम उसको वो इंफॉर्मेशन भेजेंगे एज ए पार्ट ऑफ हिज लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाइल कंप्लाइंग आवर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए सिटीजन। इसको तुमने देखो, मैथिली में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो ये है कि पुलिस के साथ एक इनबिल्ट रेजिस्टेंस है। अगर एक मिनट, इफ यू डोंट एग्री विद मी, यू टेल मी कि यू डोंट एग्री विद मी। यस सर। अगर हम आज जाके कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली को या डीजीपी यूपी को कहते हैं कि साहब हम मदद करना चाहते हैं आपके इन्वेस्टिगेशन में, एंड वी विल बी फोर्स मल्टीप्लायर, जो आप काम कर रहे हो, जो आपका स्टाफ काम कर रहा है, हम आपकी मदद करना चाहते हैं और हम आपको फलाने फलाने तरीके से हम मदद कर सकते हैं। हमने एक ये प्रपोजल दिया अंडर क्राइम फ्री भारत, लेट अस अज्यूम। तुम ये बताओ, how many DGPs and how many heads of police will be prepared to accept our help? सर मैं इसको थोड़ा सा पहले हल्का सा जो आप कह रहे हैं सर, इस बात पर थोड़ी सी देर से चर्चा करते हैं। पहले सर जो प्रक्रिया हम वो हमारी मदद लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, उसको इस बात को हम सब दरकिनार रख के इस मंतव्य से सर जो है ना पहले अपने उसको लेते हैं कि ये हमारा कानूनी दायित्व है और हम अपने कानूनी दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। और जब हम अपने कानूनी दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं तो पुलिस की मर्जी या ना मर्जी कोई मायने नहीं रखती है सर। तो हमारे इसके 3 चरण रहेंगे सर। पहला है कि हम एज ए सिटीजन जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हम निर्वहन करते हुए हाउ वी कैन प्रोवाइड द रिलीफ टू द कॉमन पब्लिक। सर एक तो पहला जो है ना ये है। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि सर पुलिस के पास जाने का, तो पुलिस जो है के पास जाने की बजाय इफ वी कैन अप्रोच द पॉलिटिकल लीडरशिप प्रॉब्ली इफ बिकॉज उनको सीधा जो है ना सर, आज जो है ना पुलिस को कोई कंसिक्वेंस नहीं है, उसे कोई चुनाव नहीं लड़ना है, उसे कोई पब्लिक क्रिटिसिज्म नहीं झेलना है, और उसकी पब्लिक क्रिटिसिज्म में उसको होती भी रहे तो उसकी सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका रिप्रिकॉशंस जो है ना वो गवर्नमेंट पे और पॉलिटिकल सिस्टम पे पड़ता है। तो पॉलिटिकल सिस्टम को ये बात समझ में आ सकती है कि बिना खर्च के यदि इतनी मदद मिल रही है जिसमें उनका कोई पॉलिटिकल नुकसान नहीं हो रहा है, तो probably they will be more inclined to accept it, and when it will come from the government then it will be much easier sir। लेकिन अभी 1 मिनट के लिए अपन मान लेते हैं कि ना तो पुलिस हमारी बात सुन रही है, ना गवर्नमेंट कोई हमारी बात सुन रही है, ना जो है ना सेंट्रल लेवल पे सुन रही है, ना स्टेट लेवल पे सुन रही है। तब हम जो है क्या ये एडवोकेसी ही करते रहेंगे या हम कॉन्क्रीट क्या कर सकते हैं? तो मैं सर उसका एक एक्शन प्लान सर आपको बताता हूं सर, और फिर आपका सर उसमें मार्गदर्शन चाहूंगा कि कैसे जो है ना उसमें किया जाए। इसमें हमारा एक्शन प्लान सर ये है कि थ्रू दिस 4 मीडिया, नंबर 1 पोर्टल एंड ऐप, थर्ड जो है ना पब्लिक कियोस्क एंड फोर्थ इज द आवर वॉलंटियर्स, राइट। फोर्थ वाला जो है ना पार्ट तब बनेगा जब हमारे पास इतने घर घर में वॉलंटियर हो जाएंगे कि हम उनको बहुत आसानी से पहुंचा पाए। यदि हम उस स्थिति में पहुंचते हैं तो वैसी स्थिति में हम जो है ना 4th लेवल पर जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम है 1 to 4। फर्स्ट थ्रू द वेब पोर्टल, सेकंड थ्रू द ऐप। ये दोनों चीजों में हम केवल उन्हीं को मदद कर पाएंगे जो टेक्नो सेवी हैं, जो ऐसी जगह पे पहुंच पाते हैं सर। अब जो है ना हम वी कैन हैव द टाई अप विद द नंबर ऑफ द कियोस्क, एंड हमारा सॉफ्टवेयर जो है ना कैन और दे कैन बी एक्सेस थ्रू द दोज कियोस्क आल्सो हु विल बी हैविंग एमओयू विद अस सर। वी कैन डेवलप द प्रोटोकॉल के वो हम कैसे करें, और उसमें थोड़ी सी रेवेन्यू स्ट्रीम भी उनको दे देंगे। तो जैसे सर जो है एमपी के पोर्टल चल रहे हैं और एमपी ऑनलाइन के, उसी मॉडल पे हम जो है वी कैन हैव सम काइंड ऑफ द एमओयू and those will be the reporting center through our software, so they will become a outlet to the people जिनके पास जो है ना मोबाइल नहीं है, जिनके पास वो नहीं है और वो वहां पे पहुंचे, एंड कियोस्क वालों को हम थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी दे सकते हैं।
देन नेक्स्ट लेवल है जब हम फिजिकली जो है ना पहुंचाएं, दैट विल बी लिटिल मोर डिफिकल्ट, दैट विल डिपेंड अपॉन कि हमने कितना मास गैदर कर लिया है। यदि जब हमारा मास ज्यादा गैदर हो गया है तो इवन हमारे वॉलंटियर्स अपने खुद के ऐप के साथ चले जाएंगे एंड दे विल फैसिलिटेट रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। हालांकि एफआईआर जो रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर करें और कैप्चरिंग ऑफ एफआईआर करें सर, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो तब होगा जब पुलिस उस पर अपने सिग्नेचर करके जो है ना बना देगी, बट हमारा जो मॉडल रहेगा वो कैप्चरिंग ऑफ एफआईआर पे रहेगा। जब हमको मौका मिलेगा तो हम उसको इंटरनली भी सीसीटीएनएस से रूट कर देंगे। क्योंकि सर जब तक मैं सर्विस में था तो एज ए डीजी पुलिस रिफॉर्म डायरेक्टर एनसीआरबी ने मुझसे लिखित रिक्वेस्ट किया है कि फ्रॉम योर ऐप हाउ इट कुड बी रूटेड टू द सीसीटीएनएस फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। दैट इज ए फॉर्मल रिटन रिक्वेस्ट टू मी, एंड उसके ऊपर हमने पूरा जो है ना मेथोडोलॉजी बनाई हुई है और उसकी टेस्टिंग और उसके ऊपर डेवलपमेंट की कार्रवाई चल रही है। तो दैट विल बिकम ए इंटरनल रूट सर। यदि जो है जब वो तब संभव होगा जब इंटरनल प्लेयर इसको अलाउ करेंगे, तब तक यदि नहीं करते हैं तो हमारा सिस्टम फ्रॉम आउटसाइड सर विल अप्रोच देम, और एसएचओ को जो है वी विल बी इन पोजीशन टू गिव दैट इंफॉर्मेशन, जो है इंफॉर्मेशन वी विल ट्राई कि यदि डिजिटली पॉसिबल है, चूंकि डिजिटली पॉसिबल होना चाहिए, तो वो हम सर उसको डिजिटली भेजेंगे और वो डिजिटल उसका रिकॉर्ड भी हम अपने साथ रखेंगे कि हमारी डिलीवरी हो गई, कब हुई, क्या हुई, इसका बड़ा डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा सर। और जो कंटेंट हमारा जाएगा सर, हम उसको डेट, टाइम एंड लोकेशन के साथ जो है और हैश वैल्यू के साथ उसको प्रोटेक्ट करेंगे, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम उसको वो रखेंगे, जिससे कोई इस बात को जो है ना डिनाई नहीं कर पाएगा कि हमने जो कंटेंट भेजा है उसको किसी ने बाद में बीच में कुछ मैनिपुलेट किया है। इसका स्कोप जो है ना सर रिमूव कर देंगे सर। यदि एज्यूम करिए सर, इसमें थोड़ा सा मान लेते हैं कि एसएचओ उस पर रिएक्ट नहीं करता है, तो 7 दिन के अंदर सिस्टम में ऑटोमेटेड प्रोसेस होगी कि वो जो है उसको एसपी को 154(3) में पुश कर देगा सर। यदि और इसको फॉलो करेगा, मॉनिटर करेगा, तो एक मॉनिटरिंग और का भी सिस्टम उसमें रहेगा कि हम जो है ना एक पर्टिकुलर 24 घंटे में, 48 घंटे में अवर सिस्टम विल बी रिमाइंडिंग दैट अथॉरिटी के सर अभी इसमें कोई काम नहीं हुआ है। और 7 दिन के बाद सर जो है विद द कंप्लीटिंग द कोडल फॉर्मेलिटी फॉर द कोर्ट, हम अपने सिस्टम के थ्रू जो है ना 156(3) में उस मजिस्ट्रेट को अप्रोच करने की कोशिश करेंगे जिसको सेक्शन 190 में जो है जुरिडिक्शन है सर। तो वो सब कंटेंट लेके, अच्छा जो 15 दिन का समय है, इस समय में यदि रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो आवर सिस्टम विल स्टार्ट कैप्चरिंग द एविडेंसेस विद द हेल्प ऑफ द विक्टिम। तो यदि मान लो उसके चक्षुदर्शी गवाह हैं तो चक्षुदर्शी गवाहों का जो है ना स्टेटमेंट, उनके एफिडेविट, इस तरीके की कार्रवाई करेंगे, जिससे जब हम कोर्ट के पास जाएंगे तो कोर्ट के पास हम जो है ना पुलिस को जो हमने इंफॉर्मेशन दी है उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन, एफिडेविट, स्टेटमेंट और एविडेंस के साथ हम जो है ना कोर्ट के पास पहुंचने की कोशिश करेंगे कि 154 में थानेदार ने हमारी बात नहीं सुनी है, 156 में जो है, सॉरी 154(3) में जो है ना एसपी ने नहीं सुनी है, नाउ 156(3) में आपका जो है ना कानूनी दायित्व है और आप कृपया सुने। 1 मिनट के लिए सर मान लें कि यदि मजिस्ट्रेट भी नहीं सुनता है तो वी कैन हैव ए स्कैनर कि हम किन केसेस को, जो बहुत ज्यादा ग्लेरिंग केसेस होंगे, उसको हम 482 में वी कैन टेक इट टू द हाई कोर्ट सर, और भी ज्यादा जो ग्लेरिंग केसेस होंगे उसको जो है ना वी कैन टेक इट टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर द 2 प्रोविजन, PIL में या कॉन्टेम्प्ट पिटीशन में। क्योंकि आज जो है एज द ऑर्डर ऑफ द अपेक्स कोर्ट, यदि किसी भी कंटेंट से, मजमून से यदि संज्ञेय अपराध का यदि होता है तो कॉग्निजेंस लेने के लिए पुलिस बाध्य है। इट इज नॉट गवर्न बाय द सर प्लेजर डॉक्ट्राइन सर। तो यदि उसका वो पालन, और यदि जो है उसको कुछ केसेस में जो इंक्वायरी का पावर दिया गया है, दैट इज द इंक्वायरी टू फाइंड आउट वेदर कॉग्निजेबल ऑफेंस हैज बीन कमिटेड और नॉट। वंस जो है ना वो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, वो इंक्वायरी केवल इसी बात पे केंद्रित रहेगी कि क्या कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे ही इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि हाँ कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, पुलिस इज सपोज्ड टू रजिस्टर फर्स्ट FIR एंड देन स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन। तो
चूंकि हमारे केसेस में तो कंटेंट भारी होगा, हमें मान के चल रहे हैं, फ्रिवोलस केसेस को हम लोग वैसे भी परसू नहीं करेंगे, एंड हमारे बैक एंड इंजन जो है किसी भी फॉल्स रिपोर्टिंग में वी आर ऑलरेडी सेइंग के देन वी विल बी आफ्टर द कंप्लेनेंट टू प्रोसिक्यूट हिम इफ दे आर ट्राइंग टू मिसयूज आवर सिस्टम। तो हम उसको 182 211 में प्रोसिक्यूट कराने की भी जो है ना सोच रखते हैं सर, जिससे कि द wrong people should not use our system for getting false FIR registered, sir. अब सर the Supreme Court का this is one, sir. Then हर इंडिविजुअल का सर जो है एक डाटाबेस, डाटा लॉग will be created, sir. एंड जैसे ही विधानसभा आएगी तो क्वेश्चन जाएगा कि SHO को जो है ना ये किया गया और इतने केसेस में जो है ना SHO ने संज्ञान नहीं लिया है, तो क्या सरकार जो है ना उसे सस्पेंड करेगी, क्या कार्रवाई करेगी, क्या नहीं करेगी, अब अपराध पंजीयन कराएगी, नहीं कराएगी तो नहीं यदि नहीं कराएगी तो क्यों नहीं कराएगी टाइप जो है डॉक्यूमेंट के साथ जो है क्वेश्चन आंसर विल बी प्रिपेयर्ड and the CFB will try to have a rapport with the ruling party MLO and opposition MLO, whosoever is ready to make use of the legislative assembly for helping citizens. अब सर यदि अज्यूम करिए सर कि जो and the next level could be कि we can even approach that member or parliament also, and then हम सरकार के खिलाफ पूरा खाका बना के we can say कि यदि सरकार ने इतने केसेस में ऑफेंसेस रजिस्टर नहीं किए हैं, जबकि हमने सरकार के संज्ञान में भी ये बातें लाई हैं, तो इज इट ए फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट की जो मैंडेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है अंडर लिस्ट 2 एंट्री 2 ऑफ द पुलिसिंग, सो बाय नॉट रजिस्टरिंग क्राइम they have जो है foregone and they have not complied their responsibility as enshrined in the constitution. Hence let the parliament should examine whether जो है it is a fit case for applying 356. तो आर्टिकल 356 में जो है ना यार कंस्टिट्यूशनल फेल्योर ऑफ मशीनरी का जो है ना मानते हुए सर, क्या उसको एका सरकार को भी यदि हम डिसमिस कराने में सफल हो जाते हैं, हाउएवर इट इज वेरी स्ट्रेस्ड, इवन यदि भारत सरकार अपने कपतय कारणों से जो उनको कन्वीनियंट सरकार को भी गिरा देती है, तो भी अपना मकसद तो सब पूरा हो जाएगा, क्योंकि एक सरकार गिरेगी तो जिन दूसरी सरकारों ने जो है ठीक से काम नहीं किया वो भी घेरे में आने लग जाएंगी, एंड समवेयर वी विल बी इन पोजीशन टू ब्रिंग ए वेरी हाई डिग्री ऑफ प्रेशर, एंड इस सिस्टम को बहुत समय तक वो कोई व्यक्ति इग्नोर नहीं कर पाएगा। अब इसमें सर जो है जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी सर, इसमें आप लोग के मार्गदर्शन में वी कैन डिसाइड कि इसमें ऑयल इंजन ग्रीसिंग के लिए कुछ हल्की फुल्की जो है ना फीस या उसको क्या इनकॉर्पोरेट करना उचित रहेगा, जिससे कि आपके जो एक्सपेंसेस और लिटिल मनी, जैसे जो मान लो वकील है जहां पे स्पेशली व्हेन वी विल बी गोइंग टू द कोर्ट, तो उन लोगों को अपन कुछ दे सकते हैं, बट दैट इज ए अभी अपने मान के चल रहे हैं कि इट इज ए वॉलंटरी एक्टिविटी एंड नो मनी विल बी गिवन टू एनीबॉडी, बट लॉन्ग रन में उनका इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए वी कैन डू द ब्रेनस्टॉर्मिंग एट अप्रोप्रिएट टाइम to consider that kind of the revenue stream for them, so that initiative on account of the lack of revenue should not dry down, and ऐसा नहीं हो कि उसको हम फिर ना कर पाए। ये बताओ वो ऐप तैयार है? Is the app ready? सर काफी कुछ रेडी है और अभी, लेकिन इट इज नॉट ए फॉर्मल फॉर्मेट सर, प्रॉब्ली हम लोग को अभी 2-3 महीने लगेंगे, लेकिन उसका कुछ छोटा मोटा मॉडल हम लोग बहुत जल्दी रोल आउट करेंगे सर, और दैट इज द आइडिया सर। और जो ये सोच है सर, इस सोच के हिसाब से सर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट विल कंटिन्यू सर, तो जो लीगल फॉर्मेट्स वगैरह सर, वो लीगल जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनसे लीगल फॉर्मेट्स बनाए जाएंगे, फिर जो है ना कंसर्निंग स्टेट को देके उनका जो है ना अपन उनका ट्रांसलेशन वगैरह भी करा लेंगे, सो दैट पैन इंडिया जो है ना वी शुड बी इन पोजीशन टू प्रोवाइड ए रीजनेबल लेवल ऑफ सपोर्ट टू द सिटीजंस। और इसमें सर जो बैकएंड में है लगभग जो है ना काफी स्टेट्स में सर अपना एक स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है, अभी जो है ना बड़ी संख्या में सर एनआरआईज और ये लोग भी सर जुड़ रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी जुड़ रहे हैं, सो आई फील कि इसमें कुछ लोग जुड़ेंगे, कुछ लोग बाहर निकलेंगे, इस तरीके का जो है ना सर फिनोमेना चलता रहेगा, बट
I presume that कि this crime free Bharat is also such a wonderful concept कि it will जो है ना would be in position to come out sir. And sir इसकी जो 5 certainties हैं sir, उसमें सर हमारा जो है ना backend engine we will keep on developing so that we can even help out to the extent of preventing crime with certainty sir. मेरा सुझाव एक है मैथिली, आई डोंट नो आपको ये स्वीकार होगा कि नहीं, एक का पायलट प्रोजेक्ट हम लोग क्यों नहीं करते हैं किसी एक इलाके में, किसी एक जिले में या किसी एक क्षेत्र में, एक सब डिवीजन में या एक सिटी में। जैसे आप भोपाल में हैं, आप भोपाल में एक पायलट प्रोजेक्ट हम लोग रन करें और देखें कि इससे क्या रिएक्शन होता है। अलग अलग समाज के अंगों का क्या रिएक्शन होता है, क्या प्रतिक्रिया होती है, ये हम क्यों ना एक बार भांप लें, तो हमको पता चल जाएगा कि हम किस किस क्षेत्र में हम सही दिशा में हैं और किस किस क्षेत्र में हम सही दिशा में नहीं है। सर ये चूंकि सर इट इज ए डिजिटल बेस्ड सर, तो हम जो है हमारा फोकस हो सकता है कि हम यहाँ पे ज्यादा फोकस कर लेंगे सर, बट जहां की भी कंप्लेंट आएगी वी विल ट्राई टू हेल्प देम आउट सर। यदि लोगों को, यदि तमिलनाडु व्यक्ति, हमारा फोकस भोपाल हो सकता है सर, लेकिन यदि तमिलनाडु की भी कंप्लेंट यदि अपने पास आती है तो वी कैन नॉट से कि साहब हमारा पायलट प्रोजेक्ट जो है ना वो देयर आई एग्री विथ यू, देयर आई एग्री विथ यू। So we can sir I agree sir, we can focus in certain area while जो हमारे पास पहुंच जाएगा उसकी भी हम मदद कर देंगे। हाँ, तो पहले आप हम लोग को चाहिए कि एक एरिया में इसको हम लोग सक्सेसफुल करके दिखाएं और हम लोग जरा इस बात का अंदाजा लगाएं कि किस हद तक जितने भी इसके अलग अलग से जुड़े हुए लोग हैं, सरकार है, पुलिस है, एनजीओज हैं, वॉलंटियर्स हैं, हम लोग हैं, आप हैं, इनकी क्या प्रतिक्रिया होती है। हमारे जो से एनआरआईज हैं, जो कभी हमको अगर फंडिंग की जरूरत पड़ेगी तो फंड कर लेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी तक जो मैं समझ पाया हूं कि तुमने एक अभियान के बारे में सोचा, उस अभियान को फैलाया, लोगों को अपने साथ जोड़ा और बहुत अच्छा सपोर्ट जो तुम्हारे ग्रुप्स वगैरह में मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा सपोर्ट सब तरफ से मिल रहा है। चाहे वो वकील हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो आईएएस ऑफिसर्स हो, चाहे वो समाज सेवी हो, सब तरफ से आपको इन प्रिंसिपल सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन जब हम मैदान में उतरेंगे और जब हम उसको कार्यान्वित करने की कोशिश करेंगे तो किस किस्म के रिस्पांस आते हैं और कहाँ कहाँ हमें दिक्कतें आती हैं, उसको आजमाना बहुत ही जरूरी है। इसलिए मैं तुमसे, मेरा सुझाव ये होगा कि एक पहले हम एक पायलट प्रोजेक्ट रन करें और पायलट प्रोजेक्ट एक सीमित क्षेत्र में करें, इन द सेंस कि या तो आप भोपाल सिटी में कर सकते हो या भोपाल के किसी एक डिस्ट्रिक्ट में कर सकते हो, या जैसा तुम ठीक समझो। पूरे भोपाल में किया जा सकता है। लेट्स व्हाई नॉट, व्हाई हेजिटेट फ्रॉम shy away from from the whole city. Let us concentrate on the city itself, and I'm sure that we will get to know कि हम लोग कितने पानी में हैं। तो मेरा ये सुझाव है, इसको तुम जरा पॉजिटिवली, कंस्ट्रक्टिवली अपने जो तुम्हारे की लेफ्टिनेंट्स हैं उनसे बात करके, क्योंकि अब वक्त आ गया है कुछ एक्शन का। अब वक्त आ गया है कि हम लोग कुछ इसको कार्यान्वित करके देखें कि इसका क्या रिएक्शन होता है। और एक बार अगर भोपाल में ये सक्सेसफुल हो गया तो देयर इज नो रीजन व्हाई इट कैन नॉट फंक्शन एनीवेयर एल्स। देयर इज एब्सोल्युटली नो रीजन। सो हाउ डू यू रिएक्ट टू दिस? सर मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूं सर,
चूंकि अपन ने सर ये पूरे पैन इंडिया किया हुआ है, तो मैं सर सिर्फ उसमें वो बात कह रहा हूँ सर, हमारा फोकस एक जगह बना रहे, लेकिन यदि मान लो कहीं एक्सट्रीम कॉर्नर से भी कोई चीज आती है तो हम उसको रिफ्यूज नहीं करेंगे सर। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा वो मतलब बेसिकली बेसिकली वो तो यदि हमारे पास कहीं से नहीं आया तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि आ जाता है तो हमारा सिस्टम दूसरी स्टेट में दूसरी जगहों पे भी उसी ढंग से मदद करने की कोशिश करेगा। मैं तुमसे बिल्कुल सहमत हूँ। हम उसको रिफ्यूज कैसे कर सकते हैं? हम तो खुद ही कह रहे हैं कि पुलिस शुड नॉट रिफ्यूज माय कंप्लेंट, सो हाउ कैन वी रिफ्यूज somebody's complaint? We will not यस refuse. But let us demonstrate to the world that this is not only an idea, this is an idea which can be brought into action, and it has been brought into action to begin with in a very big way in a certain place, while at the same time, when complaints came from other cities and other parts of the country, those places and those states and those police stations or those districts were also approached, and some redressal was provided to this. So, ये मेरा सुझाव है. I'm not saying that we will not do other states or other complaints from other places. I'm not saying that. इट्स ए गुड आइडिया सर, इट इज वेरी गुड आइडिया सर। और उसमें ये भी सर फायदा रहेगा कि चूंकि अल्टीमेटली थिंग्स विल बी रूटिंग थ्रू द डिजिटल थिंग सर, सो उसको जो है उन सबके जो है ना ईमेल एड्रेस से लेके हर चीज जो है ना हैज टू बी कैप्चर्ड। सो व्हाइल द प्रोसेस इज ऑन, वी कैन जो है ना डू इट मोर आई मीन इन फास्टर वे इन ए स्मॉलर एरिया सर, राइट। while the process of doing that we will continue सर, बाकी जगह के लिए प्रिपरेशन जो है ना अपनी चालू रहेगी और अपन जो है ना सर इसको वैसा कर लेंगे। और जो इन्फॉर्मेशन अपन को कलेक्ट करना है, इवन वी कैन मेक यूज ऑफ द कंप्लेनेंट। यदि हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है या कुछ नहीं हो रहा है तो वो भी जो है ना मदद कर सकता है, या हमारा बिंग जो है ना प्रोएक्टिवली जाके, चूंकि उसमें सीनियर पुलिस के ऑफिसर्स हैं, सो द बेसिक जो टेलीफोन नंबर्स हैं, व्हाट्सएप नंबर है, जो आपके सर ईमेल्स वगैरह है, उसका कंपाइलेशन शुड नॉट बी वेरी डिफिकल्ट सर, इट विल बी अवेलेबल, ऑलरेडी अवेलेबल इन सम जो है ना पब्लिकेशंस, और यदि ये नहीं अवेलेबल है तो That is no problem. To collect all those details is not a problem. So yes, that can go side by side. देखो, अगर हमने एक एरिया में इसको करके और हम एक केस स्टडी बना के उसका सारा डेटा एक प्रेजेंटेशन बना के हम तैयार कर लेते हैं, तो किसी न किसी माध्यम से BPRND के थ्रू या किसी के थ्रू हम जो DGP's कॉन्फ्रेंस होता है एनुअली, उसमें हम दिखा सकते हैं कि देखिए एक हमने ये इनिशिएटिव शुरू किया और हमने इसको कार्यान्वित करके यहाँ पर हमने दिखा दिया, और इस स्कीम के तहत इतने सारे कंप्लेंट्स जो है दर्ज हुए और उन पर एक्शन हुआ, इतने सारे लोगों को रिलीफ मिला, इत्यादि इत्यादि। तो एक केस स्टडी भी बन जाएगा, और then we will have something to show. Otherwise it will continue to be in the realm of an idea, in the realm of a concept, in the realm of a thought. Now has the time has come to do something on the ground, and rather than straight away हम pan India शुरू करें. Again I'll repeat, I'm not saying that if a complaint comes from Tamil Nadu, we will not deal with it. We'll deal with that also. But for the purpose of the case study, let us focus on a certain area. And since you are based in Bhopal, you have worked in that police force for so many years. So let us focus on Bhopal and demonstrate to the world that it is a highly doable idea. Okay? मेरे ख्याल से सर जो है जहां पे आप सर्व करते हैं वहां रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, एंड पीपल नो कि हाउ मच जो है ना इट विल बी इम्पैक्टिंग स्टैटिक्स। तो
लोग बाग जो है ना किसी तरीके से मुख्यमंत्री और उन सबको डरा के इसको इसको करने का कोशिश कर सकते हैं। तो व्हाट आई फील सर, हाँ हम 3-4 जगह को आइडेंटिफाई करें जहां पे कि अपन को प्रोग्रेसिव चीफ मिनिस्टर भी दिखाई दे रहे हैं सर, जो कि जैसे मान लो आदित्यनाथ जी हैं, ठीक है ना, और वी कैन आइडेंटिफाई सर, इवन जो है ना बिहार कुड बी अनदर प्लेस सर। that I leave to you where you want to do your pilot project. That I leave to you. But first, let us do a pilot project. Period. मेरा कहने का मतलब है सर कि लेट्स हैव द फ्यू जो है पायलट प्रोजेक्ट्स, नॉट वन, Okay. Okay. and let it be in the different areas and focus वहाँ होना चाहिए जहाँ के सर जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, they are little proactive and those who can take independent decisions and their decision making is not dependent on bureaucracy, because bureaucracy ही डराती है। मैं आपको बता रहा हूँ सर, एक मीटिंग में हम लोग बैठे हुए थे तो हमारे होम मिनिस्टर ने कहा कि जितने भी हमारे पास 100 नंबर पे रिपोर्ट्स आ रही हैं, हम उसमें जिसमें संज्ञेय अपराध बन रहा है उसमें एफआईआर क्यों दर्ज नहीं करते हैं। तो पुलिस के ऑफिसर्स ने जो है ना उनको काफी रजिस्ट किया, उसको मेरी बात मानी गई, फिर ये अरेस्ट वरेस्ट उस सबकी जानकारी भी सिस्टम से ही क्यों सीधे जो है ना फरियादी को उसको ना भेज दिया जाए फरियादी को, सो लेट द पर्सन शुड नो रिलायबली कि साहब ये आपका अपराधी गिरफ्तार हो गया या वट एवर द प्रोसेस। वो तो फिर उसको एग्री कर लिया, लेकिन ग्राउंड पे वो भी नहीं आया। लेकिन इस बात को एग्री नहीं किया कि जो 100 नंबर पे संज्ञेय अपराध बन रहा है उसमें एफआईआर हो, और इतनी सारी जगह पे सर 100 नंबर है जिसमें कि रिपोर्ट आ रही है, कभी ना कभी ये रिजल्ट तो होना ही चाहिए कि उसमें संज्ञेय अपराध यदि बनता था तो क्यों नहीं रजिस्टर हुआ सर, क्यों। एंड दूसरी बात यह है कि सर जो अपराधी स्कैनर में आ गए हैं उनका जो है प्रोएक्टिवली एक्सपांड करके उन्होंने जो दूसरे ऑफेंसेस किए हैं सर, यदि हम उनका यदि वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो उनका डिटेक्शन हम इंश्योर कर सकते हैं, और यदि वो तो सर मेरा दूसरा सोचना ये है कि वी शुड फोकस ऑन दैट फॉरेंसिक सपोर्ट आल्सो। और यदि मैं तुम्हारे किसी भी आइडिया से असहमत नहीं हूं। आई सपोर्ट ईच एंड एवरी आइडिया। आई इवन सपोर्ट योर आइडिया ऑफ गोइंग राइट अप टू द सुप्रीम कोर्ट। मैं किसी आइडिया से असहमत नहीं हूं। मेरा बस एक ही कहना है कि पहले हम लोग कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स करें। अच्छा सर, ये बताइए सर कि आई वांट की जो ना इंस्टेड ऑफ वन लेट्स हैव द मोर देन वन प्लेसेस, और उन जगहों को आइडेंटिफाई किया जाए जहां के सीएम आप फील करते हैं कि दे विल बी प्रोएक्टिव एंड दे विल बी मोर इंक्लाइंड टू जो है एक्सेप्ट इट irrespective of the suggestion coming from bureaucracy। बिकॉज मुझे क्या लगता है कि आंकड़ों के गेम में सबसे ज्यादा डराने वाला जो काम करेगा वो ब्यूरोक्रेसी करेगी सर, और हालांकि ब्यूरोक्रेसी का ये डर जो है सर, ये ब्लास्ट जो है ना ज्यादा से ज्यादा 1 साल में खत्म हो जाएगा, क्योंकि द बबल विल सबसाइड एंड वी विल बी इन पोजीशन टू ब्रिंग डाउन द क्राइम just on the strength of detection and conviction। देखो, तुमसे ज्यादा सरकार को और सरकार की प्रक्रियाओं को और कैसे सरकार चलती है वो तुमसे ज्यादा बहुत कम लोग जानते हैं। हम लोग तो देखो आज यूटी कार्डर के लोग हैं, आज दिल्ली में हैं, कल अरुणाचल में हैं, परसों मिजोरम में है, उसके बाद गोवा में है। मैं अपने करियर के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन तुम तो सारी जिंदगी तुमने मध्य प्रदेश में गुजार दी। और नहीं सर, मैं दिल्ली में भी रहा हूँ सर, 8 साल सर मैं सेंट्रल कमिश्नर में था सर। कहाँ? I was in ITBP, I was in CRPF sir, I was IG operations Kashmir sir, conducted many operations sir, eliminated 130 militants also sir, and we designed their technology also. We created a command. My counter question to you would be, then why did you not meet me then? जब आप दिल्ली में थे तो आपने मेरे से क्यों नहीं मुलाकात की? शायद वो मेरी गलती रही सर। बिल्कुल ठीक कर रहा है सर। मैं सर देहरादून में था सर। जब आप हमारे हृदय के इतने करीब हो तो आपको उस समय मिलना चाहिए था। हम लोग उसी समय से कुछ ना कुछ सोचते। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। कोई बात नहीं। तो मेरा ख्याल है आज की सभा यही खत्म करते हैं विद दिस थॉट
कि we have to run a few pilot projects and 1, 2, 3, 4 जितना तुम चाहो, और जहां तक प्रोग्रेसिव चीफ मिनिस्टर का है वो तो ऐसा लगता है, प्रतीत होता है, जैसे तुमने योगी के बारे में कहा, योगी जी के बारे में, ये प्रतीत होता है कि वो क्या नाम है, उनकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग है। लेकिन मेरे पास जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल इसके विपरीत है। वो 100% वो जाते हैं विथ हिज ब्यूरोक्रेट्स एंड हिज। आज के दिन में कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या कोई एमएलए यूपी में सीधा जाके कोई काम किसी ब्यूरोक्रेट से या सीएम से नहीं करा सकता, बिकॉज सीएम विल ऑलवेज रेफर हिम टू द कंसर्न पर्सन, कंसर्न ब्यूरोक्रेट, whether he's a DM or whether he's a SSP. He is reported to be totally dependent upon the bureaucracy. So much so that you may have heard that only recently an IAS officer from Gujarat cadre, who was earlier in the PMO, called Mr. Rakesh Sharma, he's a retired IAS officer. He has been shifted from the PMO and brought into the legislative assembly of Uttar Pradesh, and Yogi ji has given all his powers to him and told him कि आप ये चलाइए राजपाट on my behalf और मुझे मुक्त कर दीजिए ताकि मैं इलेक्शन में वेस्ट बंगाल हो या तमिलनाडु हो या केरला हो या उड़ीसा हो या कहीं असम हो, मैं उसमें अपने आप को समर्पित कर सकूं। और 11 महीने के बाद यूपी में भी इलेक्शन है, फरवरी में अगले साल यूपी में भी है, तो वो चाहते हैं कि वो उस पर ज्यादा फोकस करें और जो डे टू डे ब्यूरोक्रेटिक काम, जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग काम है, वो उन्होंने श्री राकेश शर्मा को सुपुर्द कर दिया है। दिस यू कैन वेरीफाई फ्रॉम योर ओन सोर्सेज ऑल्सो। तो ये हम लोगों को लगता है कि दिस सो एंड सो, अब जैसे मुझे लगता है कि जो वो जो पटनायक है, नवीन पटनायक उड़ीसा, he has that image of, you know, being an intellectual and being open to new ideas and all. But in practice क्या होगा वो खुदा मालूम। अगर और हम प्रोब करेंगे और बात करेंगे वहां के लोगों से तो और पता चलेगा। लेकिन बाय एंड लार्ज तो लगता है कि वो प्रोग्रेसिव है, तो उनको ये आइडिया सेल किया जा सकता है। बट वी कैन सेल द आइडिया ओनली व्हेन वी हैव समथिंग टू शो, not only the theory part of it, the practical part. बेसिकली दो इश्यूज हो सकते हैं सर। एक है कि जहां पे कि जो जितना डेवलप है उनको उतना बताते हुए वी कैन से कि व्हाई यू एक्सपेक्ट ए पर्सन टू कम आउट विद द फुल सॉल्यूशन। यदि वो रास्ता बता रहा है then why this whole thing should not be supported by the government to bring it on the ground rather than expecting a private individual to really do everything and then जो है ना फिर उसको जो है ना उनके टेस्टिंग के लिए पेश करे। why जो है appreciating the concept, appreciating the details, appreciating the journey which we have done, for the rest of journey if they come forward our task will become easier sir. Delhi, I will again repeat, the difference is कि I come and tell you कि मैं एक ये प्रोडक्ट बनाने जा रहा हूँ और उस प्रोडक्ट में ये होगा और वो होगा, फलाना होगा, वो ये होगा, and are you prepared to invest in it? Invest not only in terms of money, are you prepared to invest in, you know, backing it and this and that? एक तो ये आइडिया है। दूसरा आइडिया है कि I already have a product. I already show you that here is a product and this product has worked. It has worked in 10 places. Do you want to try it in your yeah? And this has been the output of this product. So then you are on a much stronger ground to sell your product. तो मेरा अभी सुझाव ये है, वैसे तुम्हारी मर्जी है, तुम अगर चाहते हो
सीएम से जाके मिलना या वो करना तो बात मेरा ख्याल है कि सर ये दोनों काम सर करते जाएं, बिकॉज व्हाट आई फील कि सर जो भी प्रोडक्ट हैं दे आर जो है बेसिकली वर्सन फॉर्मेट में है, बट वी बिलीव कि ये कभी भी स्टेटक फ्रोजन स्टेट में नहीं आएंगे सर, दे विल बी ऑलवेज जो है ना इन इवॉल्विंग स्टेट सर। जैसे जैसे चैलेंजेस और जैसे जैसे चीजें आएंगी दैट अवर जो है टेक्निकल टीम्स एंड द टीम्स जो है ना दे विल बी कीप ऑन डिजाइनिंग हायर वर्जन्स एंड हायर फॉर्म्स सर। सो व्हाट वी सर फील सर कि यदि जो है ये आइडिया अपन एक आध जगह पे भी यदि सेल आउट करके यदि गवर्नमेंट को कन्विंस कर पाते हैं, then we will be having the government authority to do it faster. That is exactly what I'm saying. That is exactly what I'm saying. So उसमें जो है चूंकि जो हम कर रहे हैं वो हम करते रहे सर, जब हम रेडी हो जाएं उसको हम पायलट प्रोजेक्ट में कर दें। मीनवाइल सर जो है सेलिंग आउट द कॉन्सेप्ट, कन्विंसिंग द पीपल एंड गेटिंग देयर सपोर्ट, अल्टीमेटली ये जो है ना सर सरकार का काम है ना सर। वी आर ट्राइंग टू डू द गवर्नमेंट जॉब सर बेसिकली। Ultimately sir whatever we are trying to do, we are trying to do the government jobs sir। अभी जो है basically there is a problem not only with the policing, there is a n number of problems sir। हम जो है ना सर इंटरनेशनल प्राइस की बात करते हैं, हम सर जो है ना आज हमारा सर प्रोडक्शन इज ऑन हायर साइड सर, हमारा बफर का जो है उसको हमारे पास रखने के लिए ठीक ढंग से जगह नहीं है। हमारा जो है उन जगहों पे वो चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं जहां वो प्रोड्यूस ही नहीं होना चाहिए। Now they are having carcinogenic sir effects sir। there is a material proof sir कि कश्मीर से इतनी सारी कैंसर ट्रेनें चलाने पड़ रही हैं। That is a factual and material proof that कि the grains and other things which are being produced over there, they are having the carcinogenic effect। तो इसमें सर जो है ना चारों तरफ जो है ना काम करने की जरूरत है, क्योंकि जो हम सब रिहेबिलिटेशन की बात कर रहे हैं, सो वी आर टॉकिंग ऑफ कि हम कैसे जो है ना रियली हेल्प आउट करें सो दैट जो क्रिमिनल जो है ना दे कैन बी प्रॉपरली रिहेबिलिटेट सर। और क्रिमिनल सर जो है ना वो एक नहीं है, क्रिमिनल तो हर फील्ड के हैं। यदि हम जो है ना इसको ठीक ढंग से करेंगे तो सर वी वुड बी इन पोजीशन टू हेल्पिंग आउट इन देम आल्सो। तो हम जो है अपने लेवल पे जो काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग ऑन ऑलमोस्ट 16 भारत सर, एंड उनके लिए अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं। we are talking to the agriculturist also sir। we are जो है basically बहुत सारे जो है ना उसमें I am जो है ना basically their adjunct faculty also, and we are trying to do the research and things like that sir, so that we can really devise the solution in the different arena। तो जहां यहाँ हम पुलिसिंग वाली काम करते रहेंगे, बैकएंड पे we will try कि जो क्रिमिनल एक्टिविटी है जो कि भूख के कारण हो रही है, जो इकोनॉमिक डिप्रिवेशन के कारण हो रही है, उसको भी हम जो क्राइम के जनक कारण है सर, नॉट ओनली द रिएक्टिव बट प्रोएक्टिव एंड प्रिवेंटिव, जिससे कि लोगों को क्राइम करने की जरूरत ही ना पड़े। एंड स्पेशली व्हेन दे नो दैट देयर इज अ पावरफुल इंजन जिसके ग्लेयर से, जिसके स्कैनर से वो बच नहीं पाएंगे, उसमें रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा, डिटेक्शन भी हो जाएगा, और जब डिटेक्शन होगा तो जो बाकी ऑफेंसेस किए हैं वो भी डिटेक्ट हो जाएंगे। तो प्रोबेबली दे विल रियलाइज द फ्यूटिलिटी टू कमिट क्राइम। लेकिन सर यदि पेट खाली होगा तो फ्यूटिलिटी विल नॉट गोइंग टू हेल्प, हमारे वो उससे कोई, हमारे अप्रिसिएशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यदि पेट भूखा है तो सामने वाला जो है ना दौड़ के जो ब्रेड चुरा ही लेगा, क्योंकि उसका जिससे कि वो बच जाए। तो जो कंपल्सिव क्राइम है सर, वो जब तक हम रिहेबिलिटेटिव और उसको थोड़ा सा एक वेल्दी और एक सेल्फ सफिशिएंसी का मॉडल पीछे नहीं लाएंगे, तो अलोन क्राइम, अलोन द पुलिस रिस्पॉन्स, अलोन द इन्वेस्टिगेशन और प्रिवेंशन और इवन कन्विक्शन इज नॉट गोइंग टू हेल्प टू हैव द कंट्री ए सेमबैलेंस ऑफ क्राइम फ्री भारत सर। हालांकि व्हेन वी से क्राइम फ्री, वी नेवर मीन द जीरो क्राइम सर। Absolutely with you. Absolutely. Yes. Let's do it. Right, sir. Sir, thank you very much, sir. And यदि आप सर, I feel यदि आपकी परमिशन हो तो should we put it on our crime free Bharat, sir? हाँ, please, अरे, by all means. नहीं, basically since it was a personal dialogue, तो हमने इसको रिकॉर्ड तो कराया है, but if you feel, क्योंकि because that other people will also listen कि हम क्या सोच रहे हैं सर।
Please do, please do. You're free to do that. There's no issue. Okay. Right, sir. Right, sir. Right, sir. Look forward for your blessing, sir. God And we bless need you. your support. God bless you always. God bless you always. Sir, I need your support for bringing more technocrat, more industrialists, more people, so that doing the job. अभी मुझे लग रहा है कि सर मेरे कंधे पे बहुत सारी चीजें आ रही है, हमारे जो है ना छोटे छोटे मित्र जो है ना पहले दिन तुमको मैंने पूरा फ्रीडम दिया था. You tell me what you need and I am there for you. And today I have given you my views also. Any other thing you require, anytime let me know. Okay? I will do that prayer separately, sir. Right, sir. Right, sir. Thank you, sir. Thanks for sparing your valuable time. Not at all. Not at all. Right, sir. Regards. God bless you. God bless you. Thank you, sir. Regards, sir.